हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल एमडी मैथ सॉल्यूशन। और आज की इस वीडियो में हम फिर से करते हैं पिनाकल पब्लिकेशन की बुक से परसेंटेज चैप्टर को। तो देखते हैं आज की इस वीडियो में परसेंटेज चैप्टर से इसके आगे के क्वेश्चंस को। वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। यदि ए की आय 40% से बढ़ा दी जाए और बी की आय 90% से बढ़ा दी जाए तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखिए क्वेश्चन नंबर 37। देखिए ये ए है और ये रेशियो में बी है। ठीक, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अगर बी की आय हम क्या मानते हैं? 100 यूनिट मानते हैं, तो ए की आय कितनी हो जाएगी? 150 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। अब इसको और इसको हम ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये 250 यूनिट हो जाएगा। तो ये क्या है? ये इनकी पहले की आय है, पहले की आय है। ये इनकी पहले की आय है। अब हमसे क्या कह रहा है? यदि ए की आय 40% से बढ़ा दीजिए और बी की आय 90% से बढ़ा दिया तो उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? ये क्या है? ये इनकी पहले की संयुक्त आय है। अब देखिए ए हमारा कितना है? ए हमारा है 150 यूनिट। इसमें क्या कह रहा है वो? 40% की वृद्धि कर दी जाए। जब ए बराबर हमारा 150 यूनिट है, इसमें 40% की वृद्धि हो जाएगी तो ये कितना हो जाएगा? 140% हो जाएगा। तो 150 का हम क्या करेंगे? 140% निकाल देंगे। फिर परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा? 15 और ये गुणे में 14, तो क्या हो जाएगा? 15 दहम्मा 150, 15 चौका 60। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई? 210 हो गई। फिर क्या कह रहा है कि बी की आय 90% से बढ़ा दी जाए। तो बी हमारा कितना है? बी हमारा कितना है? 100 यूनिट है। इसमें जब 90% की वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 190 यूनिट। तो अब हम इसका नया रेशियो बनाएंगे। देखिए ए रेशियो में बी, तो ए हमारा कितना है? 210 है, 210 है। रेशियो में बी हमारा कितना निकल के आ गया? 190 यूनिट। अब हम इसको और इसको संयुक्त कर देंगे, मतलब मिला देंगे, तो क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा 400 यूनिट। तो क्या कह रहा है? उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? देखिए ये 250 ये क्या है? उनकी पहले की संयुक्त आय है, और ये 400 क्या है? इनकी अब की जो है ये पहले की संयुक्त आय है और ये अब की संयुक्त आय है। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है? इसमें और इसमें डिफरेंस है कितने का है? वो 150 यूनिट का है, 150 यूनिट का है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? तो परसेंट वृद्धि कैसे निकालेंगे? परसेंट वृद्धि बराबर क्या होता है? मतलब क्या? कुल वृद्धि। कुल वृद्धि कितने की आई? 150 यूनिट की आई। बटे में क्या? पहले की, मतलब पहले की राशि मतलब 250, ये 250 यूनिट। और गुणे में क्या कर देंगे? ये 100 कर देंगे। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। 25 चौका 100 और ये 15 चौका कितना आ जाएगा? 60% आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया हमारा? उनकी संयुक्त आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 60% की वृद्धि हुई। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है? कह रहा है कि ए बी से 20% कम है और सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है तो निम्न में से क्या सही है? देखिए ए बी से 20% कम है। अगर बी हम 100 यूनिट लेते हैं तो ए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा 80 यूनिट, क्योंकि ए जो है वो बी से 20% कम है। ए बी से 20% कम है। सी डी से 30% अधिक है। यदि डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है। देखिए ए हमारा कितना है? 80 यूनिट है। तो क्या कह रहा है कि डी ए से 25% कम है। जब डी ए से 25% कम है तो है कितना? 75%। तो इसी का हम क्या करेंगे? 75% निकाल देंगे। तो 80
गुणे में कितना 75 बटे में 100, तो इसको काटेंगे तो 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 4 से ये 20 बार में कटा, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 20 तियाँ 60 यूनिट, डी बराबर 60 यूनिट। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि सी डी से 30% अधिक है, सी डी से 30% अधिक है तो है कितना 130%, सी डी से 30% अधिक है तो है कितना 130%, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 60 का क्या करेंगे 130% निकाल देंगे, तो ये परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, सी बराबर हमारा निकल के आ जाएगा कितना 13 छक्का 78। ठीक, तो क्या कह रहा है निम्न में से क्या सही है, तो इसमें 4 ऑप्शन दे रहा है, बी बराबर 0.39 सी, ऑप्शन बी दे रहा है सी बराबर 0.78 बी, ऑप्शन सी दे रहा है बी बराबर 0.78 सी, ऑप्शन डी दे रहा है सी बराबर 0.39 बी। तो हम ऑप्शन को चेक करते हैं, हम ऑप्शन नंबर अगर ए लेते हैं, ऑप्शन नंबर अगर ए लेते हैं तो ए बराबर क्या है हमारा, कह रहा है कि बी बराबर 0.39 सी, बी बराबर 0.39 सी, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी है, बी की वैल्यू हमारी 100 है, तो यहाँ 100 रखते हैं बराबर 0.39, और सी की जगह क्या रखेंगे हम, ये सी की वैल्यू 78 रखेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए, मतलब दोनों साइड वैल्यू जो है इक्वल होनी चाहिए, तभी जो है इसमें जो संबंध दिया है वो सही बैठेगा। तो इसको 100 लिखेंगे, बराबर में क्या ये 39 बटा में 100 और ये गुणे में 78। तो अब यहाँ से देखते हैं तो क्या ये यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है अलग है, इसको सॉल्व करेंगे तो नहीं आएगा 100। तो हम ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या दे रहा है, दे रहा है कि सी बराबर 0.78 बी, 0.78 बी, तो सी की वैल्यू कितनी है 78 रखते हैं, बराबर करते हैं, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा, और बी की वैल्यू कितनी है हमारी, बी की वैल्यू 100 है, तो ये 100 से 100 कट जाएगा, इधर कितना आ गया 78 बराबर 78 के, तो देखा इससे दोनों साइड वैल्यू जो है इक्वल हो गई, तो 78 बराबर 78 के, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि यदि चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है, एक व्यक्ति अपना बैग केवल 8% बढ़ाना चाहता है, उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए। देखिए इसमें एक फार्मूला होता है, खर्च बराबर खपत गुणे में क्या मूल्य के, खर्च बराबर खपत गुणे मूल्य या कीमत, मूल्य या कीमत। कह रहा है कि चीनी की कीमत 20% से बढ़ जाती है, तो कीमत यहाँ से निकाल लेते हैं, कीमत क्या कह रहा है वो 20% से बढ़ जाती है, मतलब कीमत अगर हम पहले 100 यूनिट मानते हैं तो 20% बढ़ जाएगी तो कितना हो जाएगा 120 यूनिट हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 8% बढ़ाना चाहता है, व्यय मतलब क्या खर्च, व्यय बराबर क्या 8% से बढ़ जाती है, मतलब व्यय पहले 100 मान लेते हैं, 8% बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा 108 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं हम क्या खपत, क्योंकि क्या करें उसे अपनी खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए, तो यहाँ से खपत क्या हो जाएगा हमारा, खपत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से खपत निकालेंगे तो खपत क्या हो जाएगा, खपत बराबर हो जाएगा खर्च बटा मूल्य या व्यय बटा मूल्य। यहाँ से खपत निकालेंगे तो खपत बराबर क्या हो जाएगा खर्च बटा मूल्य या व्यय बटा मूल्य, तो व्यय हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, ये खपत क्या हो जाएगी 100, व्यय बटा मूल्य या कीमत 100 बटा 100 रेशियो में 108 और बटा में 120, तो ये क्या है ये 100 बटे में 100, ये रेशियो का मतलब क्या भाग होता है, तो इसको गुणा में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 120 बटा 108 हो जाएगा। ठीक, तो इसको काट देते हैं, ये 100 से 100 कैंसिल, इसको 12 से काटते हैं, 12 9 120, 12 9 108, ये क्या निकल के आ गया
खपत का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, खपत बराबर क्या हो जाएगा, खपत का रेशियो 10:9। तो कितने परसेंट खपत में कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए। देखिए खपत क्या है, पहले 10 यूनिट था, कमी कितने की हो रही है, 1 यूनिट की। पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9 यूनिट। तो खपत में कमी कितनी आई, 1 यूनिट की कमी आई। पहले 10 यूनिट था, अब 9 यूनिट हो गया, तो खपत में 1 यूनिट की कमी आई। तो कितने परसेंट की कमी करनी चाहिए, तो परसेंट कमी क्या हो जाएगी, परसेंट कमी बराबर क्या हो जाएगा, परसेंट कमी बराबर क्या होता है, मतलब ये एक एक बटा मतलब क्या, पहले की वैल्यू, पहले की वैल्यू क्या थी, 10 यूनिट थी। 10 गुणे में ये 100। कमी परसेंट क्या होती है, कुल कमी कितने की, 1 यूनिट की, बटा में क्या, पहले की वैल्यू मतलब पहले का मान क्या, 10 गुणे में 100। 10 से ये 10 बार में कटा, तो परसेंट कमी बराबर क्या आ गई, परसेंट कमी बराबर 10%। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 हो। क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए तो परिणाम स्वरूप वह संख्या स्वयं प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है। मान लेते हैं वह संख्या x है, वह संख्या क्या है, वो x है, वह संख्या x है। तो कह रहा है कि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाए, तो x का 85% निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, x का 85% प्लस इसमें क्या जोड़ने के लिए कह रहा है कि 75 जोड़ते हैं, 75 जोड़ते हैं तो वह संख्या मतलब हमको स्वयं प्राप्त हो, मतलब x हमको फिर से प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा, ये x गुणे में 85 बटा में 100 प्लस 75 बराबर ये क्या, x के, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, इसको काट देते हैं हम 5 से, 17 पचे 85 और ये 5 20, तो ये क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे, x माइनस 17x बटा में 20 बराबर ये 75। तो ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारा 20x माइनस 17x मतलब 3x बटा 20 बराबर 75 के। तो इसको यहाँ से काटते हैं तो क्या आएगा, 25 आएगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 गुणे 20 मतलब ये क्या, 500। x की वैल्यू कितनी आई, 500 आ गई। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या कह रहा है कि वह संख्या क्या है, वह संख्या 500 है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि इस पर किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। तो परसेंट कमी पूछ रहा है हमसे, परसेंट कमी बराबर क्या होता है, परसेंट कमी बराबर होता है क्या, ये 100 और गुणे में क्या, ये 15, जो 15% की मतलब वृद्धि हो रही है, 15% से बढ़ गई, बटे में क्या जो है ये कर देंगे क्या, परसेंट कमी मतलब इसमें 100 में 15 जोड़ेंगे मतलब 115। तो इसको काट देते हैं, 5 से काटते हैं तो ये 20 और ये 23, तो ये क्या हो जाएगा, 15 दूना 30, 300 बटे में 23। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 23 इक्कम 23, यहाँ से कितना बचा, 7 बचा। तो ये होगा कितना, 70, 23 तिया 69, 1 बचा, तो कितना आ जाएगा, 13 सही 1/23%, 13 सही 1/23%। ये क्या आ गई, जो है परसेंट कमी आ गई, परसेंट कमी बराबर 13 सही 1/23%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका।
क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि यदि a का 20% बराबर b है तो 20 का b% किसके बराबर होगा। देखिए a का 20%, a का 20% बराबर क्या दे रहा है हमको, a का 20% बराबर क्या दे रहा है, b दे रहा है। तो क्या हो जाएगा, a गुणे में 20 बटे में 100 बराबर ये b हो जाएगा। इसके काटेंगे 20 पंचे 100, मतलब a बटा 5 बराबर क्या आ जाएगा, a बटा 5 बराबर b आ जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, 20 का b% किसके बराबर होगा, 20 का b%। 20 का b% मतलब क्या, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20% गुणे में b। तो b की वैल्यू कितनी है, a बटा 5 है। यहाँ पे हम b की जगह a बटा 5 पुट कर देते हैं। तो 20% गुणे में a बटा 5, 5 चौक 20, ये क्या हो जाएगा 4% गुणे में a। 4% गुणे में a को क्या लिख सकते हैं, 4% ऑफ a। ऑप्शन नंबर ए यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, 49.60 रुपये 124 रुपये का कितना % है। ये तो सिंपल सवाल है। 49.60 रुपये 124 रुपये का कितना % है। देखिए 49.60 बटे में क्या 124, ये गुणे में 100, बस यही इसका % निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 49.60 बटे में क्या 124, ये 2 जीरो गुणे में ये 100, पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितना आएगा ये 49.60 बटे में क्या 124। इसको देखा जाए तो ये 124, ये 4 बार में कट जाएगा, बराबर 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए जबकि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 32% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे तो दोनों विषयों में कितने % उत्तीर्ण हुए। ठीक है, देखिए ये साइंस है और ये मैथ है, ये फेल है और ये पास है। कह रहा है कि एक परीक्षा में 48% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए। ये विज्ञान है, विज्ञान में कितने पास हुए 48%। 48% विज्ञान में पास हुए, तो फेल कितने हुए 52%। फेल कितने हुए 52%, 52%। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि 56% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण रह गए, मतलब 56% छात्र जो है गणित में वो फेल हो रहे हैं। 56% छात्र गणित में फेल हो रहे हैं, ये फेल 56% गणित में फेल हो रही है, ये फेल है ये पास है। तो यहाँ पे पास कितने होंगे, यहाँ पे पास कितने होंगे 44%। 44% यहाँ पे पास होंगे। तो क्या कह रहा है, और 32% छात्र दोनों विषयों में असफल है, मतलब 32% छात्र दोनों विषयों में फेल हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम की सहायता से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेन डायग्राम क्या होता है, देखिए ये एक सर्कल है और ये भी एक सर्कल है। ये साइंस का सर्कल है और ये मैथ का सर्कल है। देखिए ये जो एरिया है ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल क्या है, ये मैथ का सर्कल, सॉरी साइंस का सर्कल है। ये पूरा सर्कल साइंस का सर्कल, और ये पूरा सर्कल क्या है, ये पूरा सर्कल जो कवर कर रहा है ये मैथ का सर्कल है, ये मैथ का सर्कल है। और ये जो बीच में बच रहा है, जो बीच में बच रहा है ये क्या है, ये दोनों का सर्कल है, मतलब साइंस और मैथ दोनों का सर्कल है। मतलब ये कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये बदलता नहीं है। ये जो बीच में खाली भाग है ये साइंस और मैथ दोनों का जो है, दोनों का पार्ट है। अब इसमें क्या है, कह रहा है कि 32% छात्र दोनों विषयों में असफल रहे, मतलब जो 32% छात्र दोनों में असफल हैं, मतलब फेल हैं, वो इसके अंदर रहेगा। ये 32% दोनों में जो है ये फेल हो रहे हैं।
तो यहाँ पे 32% दोनों में फेल हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, फेल का डाटा लेंगे, फेल के डाटा पे काम करेंगे। तो साइंस में ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं, 52% फेल हो रहे हैं। साइंस में ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं, 52% फेल हो रहे हैं। मतलब ये जो टोटल वैल्यू है ये फेल कितने हो रहे हैं, 52%, मतलब ये टोटल फेल हो रहे हैं। साइंस में 52% फेल हो रहे हैं। और मैथ में कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, मैथ में फेल हो रहे हैं कितने, 56%, 56% फेल हो रहे हैं मैथ में। मतलब ये टोटल जो है, ये टोटल 56% मैथ में फेल हो रहे हैं। अब देखिए ये जो खाली एरिया बच गया, ये और इसको छोड़ के ये जो खाली एरिया बच रहा है, ये यहाँ से ये जो खाली एरिया पूरा बच रहा है, जो हम इसको खींच रहे हैं, हैचिंग कर दे रहे हैं, ये जो एरिया बच रहा है ना, ये जो है वो ओनली साइंस का एरिया है, ओनली साइंस का एरिया। मतलब ये यहाँ से इसको छोड़ के ये पूरा एरिया, ये एरिया, ये साइंस का, ओनली साइंस का एरिया है। और ये जो है एरिया है, ये पूरा एरिया, मतलब ये जो भी खाली पार्ट बचा है, ये यहाँ से, ये जो है ये ओनली मैथ का एरिया है, ओनली मैथ का एरिया है। मतलब ये यहाँ से लेके ये यहाँ से पूरा यहाँ तक ये मैथ का एरिया है। तो देखिए ओवरऑल साइंस में कितने फेल हो रहे हैं, 52% फेल हो रहे हैं। और ओनली कितने फेल, सॉरी ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं, 52 फेल हो रहे हैं। और जो है यहाँ पे दोनों कितने कितने फेल, 32% फेल हो रहे हैं। मतलब ये पूरा सर्कल जो है ये 52% है, तो इसके अंदर ही तो 32 आ रहा है ना। ये पूरा सर्कल जो 52% है, इसके अंदर ही तो 32% आ रहा है। तो जब 52 से हम 32 घटा देंगे तो हमारा ये निकल जाएगा ओनली साइंस वाला एरिया। मतलब ओनली साइंस में देखिए, ओनली साइंस में फेल, ओनली साइंस में फेल कितने होंगे, ओनली साइंस में फेल कितने होंगे, ये जो टोटल 52 है, ये पूरा सर्कल 52 है और 32 इसके अंदर आ रहा है, तो 52 में से 32 घटा देंगे तो ये एरिया निकल जाएगा। ये वाला हैचिंग वाला जितना हम खींचे हैं, तो कितना हो जाएगा, 52 से 32 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये 20% हो जाएंगे ओनली साइंस में फेल। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, ओनली जीरो, हाँ ओनली मैथ का निकालेंगे, ओनली मैथ में फेल, ओनली मैथ में फेल कैसे निकालेंगे, देखिए ओवरऑल कितने फेल हो रहे हैं, ये पूरा टोटल गोला, पूरा गोला 56% है। 56 में ये 32% भी तो इसी के अंदर है ना। ये देखिए अगर हम ये बार यहाँ से लेंगे, ये पूरा गोला लेंगे, ये पूरा गोला ले रहे हैं, तो ये टोटल ऑल ओवर 56% है। और 32 भी तो इसी के अंदर आ रहा है ना। 32 मतलब इधर भी कॉमन है, 32 इधर भी कॉमन है, तो 56 से 32 घटाएंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4, और ये 5 से 3 गए तो 2, 24%। मतलब ओनली मैथ में कितने फेल हो गए, 24%, ओनली साइंस में कितने फेल हो गए, 20%। तो अब देखिए हम टोटल फेल निकालते हैं, टोटल फेल, टोटल फेल, टोटल फेल क्या हो जाएगा, ये ओनली साइंस वाला 20% प्लस ओनली मैथ वाला 24% प्लस दोनों में फेल, दोनों में फेल मतलब 32%, 32%। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, टोटल फेल कितने हो जाएंगे, ये 20, ये 24 और 20 44, 44 30 74 तो 76%, 76% जो है ये दोनों में फेल, मतलब ओवरऑल फेल हो रहे हैं, ऑल ओवर मतलब दोनों विषयों में फेल। जब 76% दोनों विषय में फेल हो रहे हैं तो हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितने, दोनों विषयों में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए। देखिए दोनों विषय में टोटल कितने फेल हो रहे हैं, 76%, तो दोनों विषय में पास कितने होंगे, 100 में से हम 76% ये घटा देंगे, 76%। तो क्या हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज में 100% पे काम होता है, तो 100 में से 76 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 24% आ जाएगा। 24% ये मतलब दोनों में पास हो रही हैं, दोनों में फेल 76 तो पास 24%। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 45 क्या है। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक परीक्षा में श्रेया को गणित में 90 में से 84 अंक, विज्ञान में 50 में से 45 अंक, कंप्यूटर विज्ञान में 25 में 23 अंक तथा अंग्रेजी में 80 में 68 अंक मिले। किस विषय में श्रेया का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए ये मैथ है और ये साइंस है और ये कंप्यूटर साइंस है, CS है और ये इंग्लिश है।
कह रहे कि मैथ में उसको 90 में 84 अंक, मतलब मैथ का जो है पूर्णांक था वो 90 नंबर का था, उसको मिला कितना है 84। फिर क्या कह रही है कि उसको विज्ञान में 50 में 45, विज्ञान का पूर्णांक 50 का है और उसको मिल कितना रहा है भाई 45 नंबर मिल रहा है, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है कंप्यूटर साइंस में उसको 25 में 23 मिल रहा है, कंप्यूटर साइंस का पूर्णांक 25 और उसको मिल रहा है 23 नंबर। और इंग्लिश में वो 80 में कितना पा रही है, 80 में 68 पा रही है। तो हमसे पूछ क्या रही है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि किस विषय में श्रेया का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है। देखिए तो हम सबका परसेंट निकालते हैं। देखिए मैथ में क्या 84 नंबर पाया कितने में 90 में, तो इसका परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे हम। तो ये क्या 0 से 0 कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 840 बटा में 90। तो इसको भाग देंगे तो क्या होगा 9 9 81, यहाँ पे कितना बचा 9 9 81, 3 बचा, तो 30 9 त्रिक 27, फिर से 3 बजा, दशमलव लगाया तो 0, 9 त्रिक 27, फिर से 3 9 त्रिक 27। तो मैथ में कितना है 93.33%। साइंस में देख लेते हैं, साइंस में वो 45 पा रही है, 45 कितने में 50 में, गुणे में क्या 100, तो ये क्या हो जाएगा 50 दूना 100 और ये कितना 45 दूना 90%। 90% वो साइंस में पा रही है। कंप्यूटर साइंस में कितना पाएगी, देखिए 23 बटा में 25 गुणे में क्या 100, तो ये 25 चौका 100 और 23 चौका 92%, 92%। फिर क्या इंग्लिश में क्या पा रही वो 68, 68 कितने में 80 में, तो गुणे में कितना 100, ये 0 से 0 कटेगा, इसको काट देते हैं, ये 5 ये 4 2 से कटा तो ये 4 से कटेगा तो 17 आएगा, 17 पचे 85% हो जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में किस विषय में श्रेया का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है, तो उसने मैथ में सबसे ज़्यादा पाया कितना 93.33%। तो श्रेया का गणित में जो है वो श्रेया का अंक प्रतिशत सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन कि एक छात्र ने एक संख्या को एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है कि एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। देखिए ये कोई संख्या थी, इसको जो है 5/3 से गुणा करना था और एक जो है छात्र ने इसको 3/5 से गुणा कर दिया, 3/5 से गुणा कर दिया, ठीक 3/5 से गुणा कर दिया। तो हम सबसे पहले वो अंक या संख्या के निकालेंगे। अंक या संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, ये हर है और ये भी हर है, तो हर का हर में आपस में गुणा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 15 लिख लेते हैं और यहाँ पे भी 15 लिख लेते हैं। इसको काट देते हैं, 3 पचे 15, 5 बार में गया तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 25 आ गया। इसको काट देते हैं, 5 तिया 15, तो यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया। तो मतलब जब वो जो है संख्या में 5/3 से गुणा करता तो 25 आता, मतलब संख्या हमारा क्या 15 है, तो जब वो 5/3 से गुणा करता तो 25 आता, मतलब ये सही संख्या होती, मतलब ये इसका रिजल्ट तो आता सही आता। और जब उसमें 3/5 से गुणा कर दिया तो 9 आया, तो इसका रिजल्ट जो गलत आएगा, ठीक। तो अब क्या करेंगे हम इसका और इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। इसका और इसका डिफरेंस कितने का है 16 का है। तो क्या पूछ रहा है कि गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है। गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी, कुल त्रुटि कितनी की है 16 की है, बटे में वास्तविक मान मतलब 25 और गुणे में ये 100 कर देंगे। तो 25 चौका 100 बराबर 16 चौका 64%। 64% का क्या आया प्रतिशत त्रुटि आई। तो परसेंट एरर बराबर क्या आएगा 64%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर से समझ लेते हैं। कह रहा है कि
एक छात्र ने एक अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। मान लीजिए क्वेश्चन मार्क कोई अंक या संख्या थी, इसमें इसको 5/3 से गुणा करना था, लेकिन उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो हम पहले वो संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने के लिए हर का हर में आपस में गुणा करेंगे, तो इसका 15 आया। तो इसको सॉल्व किया तो यहाँ से 25 आया, यहाँ से 9 आया। मतलब जो है वो जब 5/3 से गुणा करता तो वो जो 25 आता वो उसका सही मान होता, और 3/5 से जब गुणा करेगा जो 9 आएगा उसका गलत मान होगा। तो हम इसका डिफरेंस निकाल लिए 16। 16 मतलब बटे में क्या 25, मतलब पहले का मान, गुणे में 100, मतलब 64% इसका आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। 48 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एक कक्षा में 70% छात्र लड़कियां हैं और 70% लड़कियों ने साकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना। यदि 98 लड़कियों ने साकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, मान लेते हैं कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या क्या है, वो 100 यूनिट है। ठीक, 100 यूनिट है। कह रहा है कि 70% छात्र लड़कियां हैं। देखिए जब 70% छात्र जो है लड़कियां होंगी, गर्ल्स होंगी, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 30% हो जाएंगे, 30% बॉयज़ हो जाएंगे। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि 70% लड़कियों ने साकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना। देखिए लड़कियों की कुल संख्या 70 थी और 70% लड़कियों ने, 70% लड़कियों मतलब कुल संख्या का, कुल लड़कियों की संख्या का 70% लड़कियों ने साकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना। तो क्या हो जाएगा? 70 का 70% हो जाएगा, चूँकि लड़कियों की संख्या 70 है और 70% लड़कियां जो है साकर को पसंदीदा खेल के रूप में चुनती हैं। तो 70 का 70% बराबर क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा ये 98 लड़कियाँ। 98 लड़कियों ने साकर को अपने पसंदीदा खेल के रूप में चुना, तो ये 98 हो जाएगा। तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा, 7×7 = 49। 49 बराबर क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा, और 49×2 98। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? दो हो गई। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या। कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या हमने क्या माना? 100 यूनिट माना है। एक यूनिट की वैल्यू बराबर 2, तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसी में 2 से गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 200 हो जाएगा। मतलब कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 200। 200 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? कि एक गांव की आबादी 9000 है। यदि वार्षिक जन्म दर 12.5% है और वार्षिक मृत्यु दर 2.5% है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना करें। देखिए गांव की आबादी कितनी है? 9000 है। 9000 ये कुल गांव की आबादी है। कह रहा है कि वार्षिक जन्म दर, जन्म दर जन्म दर कितनी है? 12.5%। 12.5% ये जन्म दर है। और मृत्यु दर कितना दे रहा है हमसे? मृत्यु दर कितना दे रहा है? 2.5% ये मृत्यु दर दे रहा है। तो जन्म दर का मतलब क्या होता है? जन्म दर का मतलब होता है कि 12.5% की दर से गांव की जनसंख्या जो है प्रत्येक वर्ष जो बढ़ेगी। जन्म दर का मतलब जो हमको 12.5 दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि 12.5% वार्षिक की दर से गांव की जनसंख्या जो है वो प्रत्येक वर्ष बढ़ेगी। और मृत्यु दर का मतलब क्या है? 2.5% की दर से गांव की जनसंख्या जो है प्रत्येक वर्ष मतलब घटेगी। तो ये बढ़ेगी तो जन्म दर बढ़ेगी तो आबादी बढ़ेगी, और मृत्यु दर घटेगी, मृत्यु दर में क्या होगी? आबादी घटेगी। तो ये प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा। तो हम यहाँ से कुल वृद्धि दर निकाल लेते हैं। कुल वृद्धि दर बराबर ये प्लस 12.5% है, 12.5% है, और माइनस क्या कर देंगे इसमें? 2.5%। 2.5%। तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 10%, जो कि प्लस में रहेगा। चूँकि ये प्लस में है, ये माइनस में है। तो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या की
गणना करें 3 वर्ष बाद, तो 10% का मतलब क्या होता है? 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10। तो कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना करें। तो ये रेशियो क्या हो जाएगा? चूँकि ये प्लस में है, मतलब वृद्धि दर, मतलब जनसंख्या में जो मतलब वृद्धि दर मतलब कितना परसेंट? 10% की है, जो कि 10% है। तो क्या हो जाएगा? रेशियो 10 रेशियो में क्या 11 हो जाएगा। तो 3 वर्ष बाद कह रहा, तो हम क्या करेंगे? इसको पावर 3 कर देंगे और इसकी भी पावर 3 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 10 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 1000 होता है। और रेशियो में क्या हो जाएगा? 11 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा? 1331 हो जाएगा। तो यही जो है 1000 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1000 यूनिट बराबर हो जाएगा 9000 के, जो कि गांव की आबादी है। तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 9 यूनिट के। 1 यूनिट बराबर 9 के। 1 यूनिट बराबर 9 के। तो हमसे क्या पूछ रहा है? कह रहा कि 3 वर्ष बाद जनसंख्या की गणना कीजिए। 1 यूनिट बराबर 9 के, तो यही तीन वर्ष बाद जनसंख्या की गणना, तीन वर्ष बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी? ये 1331 में हम 9 से गुणा कर देंगे। तो 9 एकम 9, 9 तिक 27 के साथ कैरी 2, 9 तिक 27, 2 29 की 9 कैरी 2, 9 एकम 9 2 11, 11,979। यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 11,979। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त होता है। यदि कुल मतों की संख्या 6,000 थी और 25% मत अवैध घोषित हो गए तो 25% मत अवैध घोषित हो गए तो अन्य उम्मीदवार सुशील को कितने वैध मत प्राप्त हुए? देखिए, कुल मत हमसे कितना दे रहा है? 6,000 दे रहा है। कुल मत बराबर कितना है? 6,000 है। हमसे क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त हुआ। यदि कुल मतों की संख्या 6,000 थी और 25% मत अवैध थे, मतलब 6,000 का जब 25% वोट जो है इनवैलिड या अवैध हो जाएगा तो वैलिड कितना होगा? 75%। 75%। और क्या कह रहा है कि एक चुनाव में रवि को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त होता। देखिए, जब रवि को कुल वैध मतों का 65% प्राप्त होता तो सुशील को कितना प्राप्त होगा? 35%। चूँकि परसेंटेज में 100 पे काम होता है, तो 100% में से 65% घटा देंगे तो सुशील का आ जाएगा वैध मत। कितना हो जाएगा? ये 35% हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। बस ये 6,000 गुणे में ये 75 बटे में 100 और गुणे में ये 35 बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल, 5 दूना 10, 5 सत्ते 35। ये क्या हो जाएगा? 2 तियाँ 6। तो क्या ये 75 और गुणे में क्या ये 21। 75 गुणे 21 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 75 गुणे 21, 75 गुणे में 21, तो हो जाएगा ये 75 दूना और 150 और ये 75, तो क्या हो जाएगा? 1575 हो जाएगा। 1575 यही आंसर हो जाएगा। मतलब सुशील को प्राप्त वैध मतों की संख्या, सुशील को जो है कितने वैध मत प्राप्त हुए? 1575। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि एक सरकारी योजना में यदि बिजली का बिल नियत तारीख से पहले, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि एक सरकारी योजना में यदि बिजली का बिल नियत तारीख से पहले चुकाया जाता है तो बिल की राशि पर 5% की छूट मिलती है। यदि नियत तारीख से पहले बिल का भुगतान करके एक व्यक्ति को 20 रुपये की छूट मिली तो उसके बिजली के बिल की राशि कितनी थी? ठीक है। तो बिजली के बिल की राशि हम मान लेते हैं 100%। 100% बराबर क्या? राशि। 100% राशि मान लेते हैं। कह रहा है कि 5% की छूट मिलती है। 5% की छूट मिल रही है और ये छूट किसके बराबर है? 20 रुपये के बराबर है। 20 रुपये के बराबर है। तो 5% की वैल्यू बराबर 20, तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 100 और गुणे में ये 4 बराबर
400, यही इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, तो उसके बिजली की बिल की राशि हमने क्या माना था, 100% माना था। तो बिजली की बिल की राशि क्या हो जाएगी, 100 चौका 400 मतलब 400 रुपया, 400 रुपया उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी।